तो स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9th का जो साइंस शुरू किए थे, वो चैप्टर का नाम था फिजिक्स और चैप्टर है गति और 8 चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, चैप्टर 8। तो हमने शुरू किया था जो उसमें जो भी लिखवाना था परिभाषा उसका गति का, और गति के कितने प्रकार होते हैं वो सब लिखवा दिए थे। तो अब इसमें एक सवाल है, तो इसको सवाल को आज हम हल करेंगे, ठीक है। सवाल काफ़ी बड़ा है तो इसलिए हम इसको लिखे नहीं है कि लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो सवाल इसमें है, पहला इसका है, ये टुडे साइंस का सवाल है इसमें एनसीईआरटी से। तो इसका एक सवाल है, तो सवाल को नहीं लिखेंगे, इसको आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कोई गाड़ी है, वो 52 किलोमीटर प्रति घंटे में की रफ्तार से चल रहा है ना, उसका चालक यानी कि उसका चाल है, ठीक है। तो किसी गाड़ी का जो चाल है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, की गति से चल रही है। कार में ब्रेक लगता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है, ठीक है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है, ठीक है। जब कार में जब ब्रेक लगता है तो वो 5 सेकंड में रुकता है कार, ठीक है। मान लो ये कार चल रही है 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगर उसमें ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगने के बाद वो 5 सेकंड में रुक गया, मतलब 5 सेकंड में आगे चल करके रुक गया, ठीक है। वो कार ना, ठीक है, रुक गया, ठीक है। और इस तरह से एक दूसरा भी कार है जो उसका चालक है, मतलब उसका चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा जो कार है उसका जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर की गति से चलता है, ठीक है। उस कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। उस कार पर क्या धीमे धीमे ब्रेक लग रहा है और वो 10 सेकंड के बाद रुक जा रहा है, ठीक है। 10 सेकंड पर रुक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बताना है, इसमें क्या करना है, एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। और आगे इसमें एक और सवाल दिया है कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, ठीक है। जो पहली कार था वो 5 सेकंड में रुका है, ठीक है, और दूसरी कार है वो 10 सेकंड में रुका है। तो इसमें ग्राफ में बताना है, ठीक है, उस कार की स्थिति, ठीक है। और फिर ये भी बताना है कि वो जो कार है, इस दोनों कारों में से सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय करी, कब, जब ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने के बाद सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय किया ना, मतलब कि ये जो था 5 सेकंड में रुका, ये 10 सेकंड में रुका। तो जो रुकने का जो समय, जो दूरी जो मिला वो कितने मिला, ठीक है, मतलब कि कितना दूरी तय किया रुकने में, ब्रेक लगाया तो उसको रुकने में कितना दूरी तय करना पड़ा, ठीक है। समय लगा 5 सेकंड, रुके लगा 10 सेकंड, तो उसका दूरी कितना लगा, ठीक है। तो हम उसको बताएंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक, इसमें बोला है कि ग्राफ पेपर में दोनों कारों का स्थिति चाल आलेखित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ में इसका चाल आलेखित करेंगे ना। तो हम एक पहले इसको लिख लेते हैं, आंसर है इसका, ठीक है। तो प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा शायद। तो इसका आंसर है, सरल रेखा एवी तथा वी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी इसका सरल रेखा है, क्योंकि जो दोनों जो कार चल रही है वो सरल रेखा में ही चल रही है, मतलब कि एक सोझी सड़क पर चल रहा है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं सरल रेखा। तो दो कार है तो इसलिए इसका दो कार दोनों मान लिए ना, दो को रेखा, ठीक है, ए बी और सी डी, ठीक है। क्रमशः पहली तथा दूसरी कार द्वारा दर्शाया गया चाल समय ग्राफ है, ठीक है। दर्शाया गया चाल समय ग्राफ है, ठीक है, चाल समय ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें ग्राफ क्या बनाना है, इसमें बताना है कि उसको समय जो लगा उसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे कि कार
कितने दूरी पर कहाँ गया और कितना सेकंड में रुका है। ठीक है, जो भी सवाल में दिया है वो उसको ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, तो इसको ग्राफ में बनाएंगे। वैसे तो इस अच्छा तरह से नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर आपके पास स्केल पेंसिल है तो आसानी से बन सकता है। यहाँ पर है 60 और ये 50 और ये हो गया 40, ये हो गया 30, तो कम ज़्यादा हो रहा है। ये हो गया 20 और ये हो गया 10 और 50 और 2 52। इसको ये जो इधर जो ये दिया है ये क्या है, किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि जो कार चल रही है उसका चाल है। ठीक है, इसको लिख देते हैं चाल। ठीक है, ये क्या है, ये जितना भी 60 50 40 30 20 10 है, ये क्या है, ये चाल है ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष में होता है ना ग्राफ, उसी तरह से है। अब जो नीचे रहेगा इसका तो समय रहेगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर ओ बिंदु हो गया और यहाँ पर 0 से होता है 1, 0, यहाँ पर 2 लिया है 4 और फिर 6, फिर 8, फिर 10 और 12। ठीक है, अब ये जो है क्या है, ये समय है। ठीक है, समय सेकेंड, सेकेंड है। ठीक है, समय है, समय। ये नीचे वाला जो है समय है और जो ऊपर वाला है वो चाल है इसका। ठीक है, ये सब है जो चाल है और ये सब जो नीचे है वो समय है। ठीक है, ये ग्राफ है। अब इसको बताना है कि कार की स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पहली कार के मानेंगे। ठीक है, तो पहली कार क्या थी, पहली कार का जो स्थिति था वो 52 किलोमीटर था प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा और रुका, ब्रेक लगाने पे कितना रुका, 5 सेकेंड के बाद रुका है। ठीक है, ब्रेक लगाने पर। ठीक है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, ब्रेक जब लगा तो 5 सेकेंड के बाद वो रुक गया। ठीक है, तो 52 तो यहाँ 50 दिया है तो 50 51 52। ठीक है, और 5 सेकेंड के बाद रुका, यानी कि इसको 4 और 1 5 यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 1 5 थोड़ा कम होगा। ठीक है, इसको स्केल से बनाइएगा तो अच्छा बनेगा। इसको दे देते हैं बिंदु बी और इसको बिंदु ए है। ठीक है, बिंदु ए और बी। ठीक है, तो ये क्या है, पहली कार की हम बनाए हैं तो यहाँ पे लिख देंगे पहली कार। ठीक है, पहली कार। ठीक है, अब दूसरी कार है। ठीक है, दूसरी कार है 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था ना। दूसरी कार था वो क्या था, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। ठीक है, और वो जो ब्रेक लगाया तो वो 10 सेकेंड के बाद रुका। ठीक है, तो 30 किलोमीटर और फिर 10 सेकेंड के बाद रुका, तो 30 किलोमीटर यहाँ हुआ चाल था उसका, और रुका क्या, 10 सेकेंड के बाद रुका। ठीक है, तो 10 पर यहाँ आ गया, तो ये सेकेंड है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं सी, ये बिंदु हो गया सी और ये बिंदु हो गया डी। ठीक है, अब ये क्या है, दूसरी कार है तो यहाँ पर जो जाएगा दूसरी कार, दूसरी कार। ठीक है, ये पहली कार थी और ये हो गया दूसरी कार हो गया। ठीक है, अब सवाल पर इसमें बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा दूरी तय कौन किया है। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा दूरी तय किया कौन, दूसरी कार तय किया 10 सेकेंड के बाद। यहाँ पर ग्राफ में साफ साफ दिखा रहा है कि उसका जो क्या है आगे है ना, वो ज़्यादा आगे भाग रहा है कि नहीं सेकेंड में। तो सेकेंड से पता नहीं करना है, उसको हल करके पता करेंगे कि उसका कितना दूरी तय किया। ठीक है, तो पहले इसको हल करेंगे पहली कार से। ठीक है, तो पहली कार को हल करेंगे यहाँ पर पहली कार के लिए। ठीक है, पहली कार के लिए, पहली कार के लिए। ठीक है, तो पहली कार के लिए इसमें चाल कितना दिया है, तो पहली कार का चाल था 52 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो u यानी कि चाल बराबर 52 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अरे प्रति घंटा था, प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसमें टाइम कितना दिया था रुकने के बाद, 5 सेकेंड टाइम दिया। ठीक है, 5 सेकेंड टाइम दिया। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि जो उसका जो
ठीक है, ठीक। हाँ, अब इसका करेंगे, अब इसको, अब जो यहाँ पर जो किलोमीटर जो और प्रति घंटा दिया है, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे इसको? क्योंकि जो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड में होता है ना, तो इसको पहले हम प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? 52 किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर, यानी कि 52 गुने 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। और प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में चल रहा है, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? एक घंटा में कितना सेकंड निकालना है ना, तो 1 घंटा में पहले मिनट पता करेंगे, तो 1 घंटा में मिनट कितना होता है? 1 घंटा में होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 से गुना करेंगे, यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये 52,000 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा ना। 60 गुने 60 करेंगे तो 0, 0, 0, 36, ठीक है। तो 3600 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 52,3600। 52,000 बटा में 3600, 52,000 बटा में 3600, 3600। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और 36, और अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 14.44 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी कि इसको अगर मीटर में बोलेंगे तो ये 14.44 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। मीटर में बोलेंगे तब, ठीक है। किलोमीटर में यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है 1 घंटा में, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना चल रहा है? 14.44 मीटर, यानी कि 14 मीटर, लगभग में 14 मीटर कितना 1 सेकेंड में चल रहा है ना। तो इसको मीटर में निकल गया। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको फार्मूला से बनाएंगे ना, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, ठीक है, दूरी बराबर त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी कौन है इसमें से? तो पहली कार है, यही पहली कार है ना, तो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए और यहाँ पर ओ है और यहाँ पर बी, ठीक है। तो ए ओ बी, ठीक है। तो ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंबाई गुने आधार, या फिर ऊंचाई गुने आधार, ठीक ना। तो इसमें लंबाई कितना दिया है? 52 किलोमीटर, यानी 52 किलोमीटर इसको बोलेंगे तो इसको इतना दिया है ना प्रति सेकेंड में, ठीक है। तो पहले हम इसको निकालेंगे सी ओ, ठीक है। तो इसका जो होता है 1/2 लंबाई गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, या फिर लंबाई गुने ऊंचाई। तो 1/2 हो गया आधा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर पहले लंबाई इसमें क्या है? ए और कितना है? ए और ओ, ठीक है। लंबाई क्या है? ए और ओ है ना। तो लंबाई ए ओ कितना दिया है? अभी निकाल लेते हैं हम, मीटर प्रति सेकंड में निकालें, यही बोला था। 52 को निकालें मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना है? गुना होता है, तो ए ओ, ठीक है, ए ओ फिर गुना आधार, आधार इसको नीचे वाला को बोलते हैं आधार, जो ऐसा सोझ पड़ा हुआ रहता है उसको आधार, और जो ऐसे खड़ा होता है लंब, या फिर इसको ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये आधार, यहाँ पे आधार कितना दिया है? बी ओ, ठीक है, या फिर इसको ओ बी बोलेंगे, ठीक है। तो ओ बी कितना सेकंड दिया है? 5 सेकंड ना। तो यहाँ पर ओ बी हो गया, ठीक है, ओ बी। अब इसको बनाएंगे, इसको 1/2 इसका मान रख देंगे गुना कितना है? ए ओ, ए ओ यानी कि जो इसका ऊंचाई दिया है, तो 52 किलोमीटर, इसको प्रति सेकंड में निकाले हैं तो कितना आया है? 14.44 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको ही लिखेंगे, फिर गुना, फिर ओ बी, ओ बी कितना दिया है? 5 सेकंड, ठीक है। तो ओ बी की जगह पे कितना हो जाएगा? 5 सेकंड हो जाएगा, 5 सेकंड, ठीक है। आप इसको बनाएंगे तो कितना होगा? इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 72, 7.22, ठीक है, 7.22, इसको काट देंगे।
इसको काटेंगे 7 बार में, फिर इसको काट देंगे 2 2, ठीक है, यानी कि 2 2 आधा कर देंगे तो 1 बटा, नहीं ये कट जाएगा एक बार में, इधर जाएगा तो 7.22, ठीक है। फिर गुना यहाँ पर 5 है तो 5 से गुना कर देंगे इसमें, इसका कितना हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना में 10 हो जाएगा, 10 5 दूना 10, 36.1 मीटर, ठीक है, 36.1 मीटर, ठीक है, ये मीटर में निकल गया, ठीक है, कितना है 36.1 मीटर, यानी कि जब ये ब्रेक लगाया तो कितना ये गया 36.1 मीटर गया ना, कौन कार, पहली कार गया, ठीक है। तो इसको एक बार कहीं पर लिख देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, 36.1 मीटर गया, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिख लिए हैं तो ठीक है, या फिर नहीं लिखा है तो जल्दी मैंने इसको लिखिए। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, अब इसको पहली कार था, अब इसको दूसरी कार को बताएंगे कि दूसरी कार कितना किलोमीटर गया, यानी मीटर कितना गया, मतलब आगे कितना गया ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है। तो पहली कार थी, अब दूसरी कार को, अब यहाँ पर दूसरी कार, ठीक है, दूसरी कार के लिए, दूसरी कार क्या था, उसका जो चाल था कितना था, चालक कितना था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाता है। तो 30 किलोमीटर इसको अगर बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो क्या हो जाएगा 30, 30 में 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, 1000 से, और प्रति घंटा 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट को 60 सेकेंड से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 ना, तो इसको 30,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3600। इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट इसको हम बना छाप दे रहे हैं, टाइम बहुत इसमें लग रहा है, तो इसका हो जाएगा 8.33 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 8.33 मीटर जा रहा है ना, लगभग 8 मीटर 1 सेकेंड में जा रहा है, ठीक है। अब इसका समय कितना दिया है, ब्रेक लगाने पर कितने समय में रुकता है, 10 सेकेंड में, ठीक है, 10 सेकेंड में, ठीक है, 10 सेकेंड में रुकता है। तब इसको क्या करेंगे, अब इसको निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल से, ठीक है। तो इसको दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, COD इसमें कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर दूसरी कार जो था ये वाला दूसरी कार, तो इसको मिलाए थे यहाँ पर C, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से C, और फिर D 10 सेकेंड में रुका था D, ठीक है। तो C यहाँ पर है, नीचे क्या है C, यहाँ पर नीचे है O, और यहाँ पर है D, ठीक है, CO और यहाँ से D, COD यही वाला है कि नहीं। तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल निकल गया तो फिर पता हो जाएगा कि ये कितना सेकेंड में कितना दूरी तय किया, ठीक है। तो 10 सेकंड दिया है तो दूरी कितना तय किया वो पता करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, या नहीं आधार गुने ऊंचाई, या फिर लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने आधार, ठीक है। तो इसमें आधार गुने ऊंचाई, तो पहले उसको ऊंचाई कितना है CO, ठीक है, CO यहाँ पर है, तो ऊंचाई कितना है CO, फिर गुना आधार कितना है OD, तो यहाँ पर हो जाएगा OD, ठीक है। तो 1/2 CO अभी कितना निकाले थे, CO अभी जो निकाले हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो ये हो जाएगा उसका CO, यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई यानी उसका चाल, ठीक है, मीटर में चाल हुआ ना 1 सेकंड में, और मीटर में, ठीक है, इसका चाल हुआ। तो कितना है पॉइंट में, तो इसको पॉइंट में लिखेंगे 8.33, फिर गुना OD यहाँ पर है, OD कितना दिया है 10 सेकेंड, यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, इसको काट देंगे तो हम यहाँ पर हो जाएगा पूरा पूरा, इसको काटेंगे तो डायरेक्ट इसको काट करके यहाँ पर लिख दिए हैं 41.65 मीटर, ठीक है, 41.65 मीटर, यानी कि जो उसका जो ब्रेक लगाया जो
दूसरी कार जब ब्रेक लगाया तो 10 सेकंड के बाद रुका और उसका जो दूरी हुआ 41.65 मीटर। ठीक है, तो इसमें बताना है कि दोनों में से सबसे ज़्यादा दूरी किसने तय किया ब्रेक लगाने के बाद। तो इसमें तो पता चल गया ना कौन दूरी किया तय। ठीक है, जो पहली कार को हम निकाले थे 36.1 मीटर था ना, तो जो पहली कार कितना लगाया था 36.1 मीटर। ठीक है, और दूसरी कार कितना लगाया, दूसरी कार 41.65 मीटर। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा किसका है, दूसरी कार का है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी कार सबसे ज़्यादा दूरी तय की ब्रेक लगाने पर। ठीक है, हो जाएगा दूसरी कार सबसे ज़्यादा दूरी तय की ब्रेक लगाने पर। ठीक है।